हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन विद हेमलता मैम। हम बिहार बोर्ड के 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। साइंस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके थे, आगे आते हैं कुछ और क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। जैसे हमने नाभिक विखंडन के बारे में हो गया था हमारा, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे, ये वाला भी हो गया था। अब आगे आते हैं विद्युत विभव की परिभाषा दे एवं इसका सहमात्रा लिखे। इसी अनुसार क्रम वाइज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका क्वेश्चन बैंक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आप 70 to 80% नंबर आराम से ला सकते हैं। तो हम बिना लेट किए हुए देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन था कि विद्युत विभव की परिभाषा दे एवं इसका सहमात्रक लिखें। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग अल्टरनेट हर एग्जाम में ये पूछ ही लेता है। मतलब हर एग्जाम करने का मतलब है कि हर साल पूछ ही लेता है। तो विद्युत विभव किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहलाता है। ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन का क्या आंसर का, किसी एकांक आवेश को, कौन से आवेश को, एकांक आवेश को, कहाँ से, अनंत से, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, कहाँ तक, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। किसी भी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए कार्य को क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला आता है विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश कहने का अर्थ है किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो कार्य को, विद्युत विभव को डिनोट करते हैं V से, कार्य को डिनोट करते हैं W से, और आवेश को किसे डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है Q से। अब अगला क्या बोला जाए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो यहाँ तक हमने विद्युत विभव को समझ लिया अच्छे से कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए कार्य को विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ तक समझ, यहाँ का कन्फ्यूजन नहीं है। हमारा बोला है एसआई मात्रक क्या था। जनरली तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक हमारा वोल्ट ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी क्या करता है, घुमा के पूछ लेता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या, 4-5 रहेगा ऑप्शन में, जिसमें से एक आंसर हमारा दिया रहेगा, तो पूछेगा कि कौन सा इसमें विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम। ये जूल प्रति कूलम कैसे हुआ, जूल बटे कूलम। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो जूल बटे कूलम। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम। इसी कूलम को जब ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे +1 होता है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जूल इंटू कूलम इनवर्स। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, बोला जा रहा था कि आवेश, क्या बोला, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पे एकांक आवेश क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। आवेश हमारा क्या हो गया कि आवेश किसी पदार्थ को वेग गुण होते हैं, जो किसी पदार्थ को क्या करते हैं, उस वेग गुण होते जो वहाँ के विद्युतीय चुंबक क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब देखिए, आवेश क्या बोला जा रहा है, पदार्थ का वेग गुण है जो क्या कर रहे हैं, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये जो आवेश होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, आपने भी सुना होगा, धन आवेश और ऋण आवेश। हमें कंसेप्ट को अच्छे से पता रहना चाहिए ताकि जब हम क्वेश्चन हमारे माइंड में आए तो रटने की जरूरत नहीं पड़े, बस उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और समझ में आ जाएगा। तो आवेश कितने प्रकार के हो रहे थे, धन आवेश और ऋण आवेश, 2 प्रकार के। देखिए, धन आवेश को धन आवेश और ऋण आवेश को ऋण आवेश क्यों कहते हैं। देखिए, धन आवेश क्या होता है, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अत्यधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो कमी हो रही, तो अर्थात इसमें कुछ कमी होती है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन और देंगे। तो और देने के लिए इसको पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं, किसे सूचित कर देते हैं, पॉजिटिव से। और इसमें क्या है, वृद्धि हो रही है, तो कुछ ना कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन से निकाला जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हमको निकालना है। तो
तो आपने देखा होगा कि धन आवेश को पॉजिटिव से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, और ऋण आवेश को किसे दिखाते हैं, निगेटिव से। यहाँ तक आपने समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवेश क्या हुआ, किसी पदार्थ का वे गुण जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश यहाँ तक समझ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और याद रखना है कि आवेश को जो डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, वो स्मॉल लेटर के क्यू से सूचित करते हैं। इसे स्मॉल लेटर के क्यू से। और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। एसआई मात्रक आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर विद्युत धारा यानी अर्थात आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। बस इतना याद रखेंगे। आवेश का जो फार्मूला होता है विद्युत धारा गुना समय, अर्थात Q बराबर विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, समय को T से, I इंटू टी। तो विद्युत आवेश बराबर, अगर हमसे ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि आवेश बराबर क्या होता है, अर्थात Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, विद्युत धारा गुना समय। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक हमें लगता है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है विद्युत विभव के बारे में, मेन टॉपिक क्या है हमारा, विद्युत विभव के बारे में। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। देखिए विद्युत विभव क्या बोला जा रहा है, विद्युत विभव किस एकांक आवेश, क्या बोला जा रहा है, एकांक आवेश को कहाँ से, अनंत से, एकांक आवेश को कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? विद्युत विभव क्या हो गया, एकांक आवेश को किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु, ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को बिंदु तक, ये ध्यान रखिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं कीजिए। तो विद्युत विभव को किसे डिनोट करते हैं, V से, और कार्य को डिनोट करते हैं W से, और आवेश को किसे डिनोट करते हैं, हमने देखा आवेश को डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, तो V बराबर W बटे Q। अब देखिए इसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जनरली तो हमें ये पता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जैसे हमने बताया कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है। तो हमें पता है तो विद्युत विभव के बारे में कि W का जो है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, W, अर्थात कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। ठीक है। Q आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। हमने देखा था आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो वोल्ट विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल बटे कूलाम। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। ठीक है। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जूल इंटू कूलाम। देखिए ये नीचे है तब इसमें इसकी +1 छिपा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। जूल इंटू कूलाम इनवर्स बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बार सिर्फ थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से क्या होता है कि हमें याद अच्छे से हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमसे पूछ लेगा कि विद्युत विभव क्या होता है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं विद्युत विभव एक क्या बोला जा रहा है, एकांक आवेश को, ध्यान दीजिएगा, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। किस विद्युत विभव, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। आपने इसी वीडियो में आपने ये भी समझ लिया कि आवेश क्या होता है, और इसी में आपने समझ लिया कि विद्युत विभव क्या होता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने में उसका बेस पता रहना चाहिए। अगर आपको बेस पता है तो आसानी से उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।